कौवा शहर में एक रेस्टोरेंट में रसोइये का काम करता था। कालू के हाथ का बना खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। शहर के पंछी कालू के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश होते थे। अरे वाह वाह वाह, इतना सुंदर खाना, मन तो करता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, बनाने वाले ने बड़ा ही अच्छा बनाया है। मुझे तो इनके हाथ ही बनाई हर डिश अच्छी लगती है। जो भी है रसोइया कमाल का है, इसीलिए तो ये होटल इस शहर में बहुत ही नामचीन है। और वो सामने वाला होटल देखो कब का खुला है, लेकिन ये चलता ही नहीं है। हाँ। अंदर से कालू ये सब कुछ सुन कर बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, देखा आज भी मेरी तारीफ की ग्राहकों ने। मुझे तो बड़ा मन लगता है अपनी तारीफ सुनने में। तभी उसके मालिक आ जाते हैं। अरे ओ कालू, बाहर तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है। हाँ मालिक, तारीफ तो हो रही है। अरे तुम्हारी वजह से तो मेरा ये होटल बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल मन लगाकर काम करो कालू, अगले महीने मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगा। हाँ हाँ मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। कालू के होटल के सामने भैरव कौवा के मालिक का होटल था। भैरव कौवा और कालू कौवा एक ही गांव के थे। भैरव कौवा अच्छा खाना नहीं बना पाता था और उसकी वजह से वहाँ भीड़ नहीं लगती थी। एक दिन भैरव के मालिक ने भैरव से कहा, देख भैरव, तेरा खाना तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम तो खाना बड़ा लाजवाब बनाते हैं। अरे अगर तू लाजवाब बनाता है तो भीड़ कहाँ है? भीड़ वो सामने वाली दुकान में है। कालू कौवे के लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा खाना है। अब ऐसा ही चलेगा तो मुझे बंद करना होगा ये होटल और तेरी नौकरी भी जाएगी। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा नहीं होगा, आपने मेरे कान में दे दिया ना ये बात। अब देखना मेरा कमाल, इस होटल में लगेगी भीड़ और वहाँ लगेगा ताला। देख भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे मोहलत देता हूँ 1 महीने की। 1 महीने में तू अगर ये करिश्मा कर दिखाया तो बढ़िया है, और नहीं तो भैया तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे नहीं मालिक, टेंशन काहे लेते हो, हम है ना। बाहर आकर भैरव कौवा देखता है कालू कौवे के होटल के सामने ढेर सारी भीड़ लगी। फिर कालू कौवा के पास पहुंच जाता है भैरव कौवा। अरे भाई, हम तुम एक ही गांव के हैं, थोड़ा खाना नहीं खिलाओगे हमें? अरे ये क्या बात हुई, तू होटल में तो काम करता है, वहाँ भी तो खाना मिलता होगा। अरे भाई, तुम्हारे हाथों में स्वाद है, पंछी कहते हैं ढेर सारे भीड़ लगी रहती है, तो मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे ही हाथ का खा लूं। काहे खाना नहीं खिलाओगे हमें? अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, ये ले बैठ उधर। एक टेबल पर भैरव कौवा को बिठा देता है। अच्छा साला, मुझे यहाँ बिठा कर मैं यहाँ इसके खाना खाने आया हूँ। मैं इसे बताऊंगा, थोड़ा बेटा नजर तो हटा तू यहाँ से, उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ। मन ही मन भैरव कौवा सोच रहा था। कालू एक प्लेट गर्मा गर्म पनीर की सब्जी लेकर आया। ये लो भाई, खा लो इसे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो ठूस ही लेंगे सारा। तभी कालू के मालिक ने आवाज लगाई, अरे ओ कालू, कालू जरा इधर आना। आया मालिक, अभी आया। कालू कौवा मालिक के पास चला जाता है और किचन हो जाता है खाली। मौका देकर भैरव कढ़ाई के पास पहुंच जाता है और एक शीशी निकालकर उस कढ़ाई में कुछ मिला देता है और वापस से आकर टेबल पर बैठ जाता है। इसे कहते हैं मलाईदार कोफ्ता। अब बेटा खिलाना तुम अपने ग्राहकों को।
कालू कौवा मालिक से बात कर वापस आता है। अरे भैरव, और कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं भाई, बहुत खिला दिया है। अरे अरे, मैंने अभी मलाई कोफ्ता बनाया है, वो तो खा ले। क्या कोफ्ता? अरे अरे नहीं भाई, माफ करो, पेट भर गया है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मन में संतुष्टि आ गई एकदम से। अब चलता हूँ मैं। भैरव कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा ग्राहकों को खाना देने लगता है, लेकिन थोड़े ही देर में कालू के होटल में अफरा तफरी मच जाती है। अरे ये क्या खिला दिया? मेरे पेट में मरोड़े आ रही है। मुझे कोई बचाओ, मुझसे चला नहीं आ रहा। अरे मेरी उल्टियाँ रुक नहीं रही है। अरे मेरे पेट का दर्द, क्या मिला दिया भाई? खाने में कुछ तो जरूर है। तब भी भैरव कौवा वहाँ पहुँच जाता है। अरे भाई, ये तो केमिकल वाला खाना लगता है, केमिकल से ही ये सारी चीजें होती है। अरे मारो मारो इसे, चलो पुलिस को कंप्लेन करेंगे। सारे पंछी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और ये खबर अखबार में छप जाती है, जिसके बाद कालू के होटल का धंधा मंदा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मालिक को मजबूरी में ये ताला लगाना पड़ता है। कालू की नौकरी चली जाती है। कालू उदास हो जाता है और भैरव के पास पहुंचता है। भैरव, ये सब कुछ तेरा किया कराया है ना? उस दिन तू केमिकल लेके आया था मेरे होटल में। पता चल गया तुम्हें? अरे कोई नहीं, बात बिल्कुल सही है। मैं ही था जिसने तुम्हारे उस मलाई कोफ्ता में केमिकल मिलाया था। क्या करूं, गंदा है पर धंधा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारा होटल चल रहा था, मेरा नहीं चल रहा था। क्या करता बताओ? मारोगे क्या मुझे? मारोगे तो मारो, मार के हाथ लगा के देखो, फिर मैं बताता हूँ। अरे तुझे तो तेरा वक्त मारेगा, कह के कालू कौवा गांव चला आता है और गांव में टीकू बत्तख के पास जाता है। कैसे हो टीकू भैया? अरे अरे कालू, तू तो शहर चला गया था भाई। सुना है तेरे हाथों में एकदम लाजवाब स्वाद है, तूने खूब मस्त माल बनाया होगा शहर में, है ना? अरे नहीं टीकू भैया, क्या कहूँ, भैरव कौवा वहाँ पहुँच गया था। अरे वो लालची भैरव, वो कमीना तो इस गाँव में दोबारा आया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊँ। अरे अरे क्या हो गया टीकू भैया? अरे उसने बहुत सारे पैसे ले लिए मेरे से और ठग के भाग गया है। अरे भैया, उसने वहाँ जाकर मेरे साथ भी वैसा ही कमीनापन किया है, मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुन, हारना मत और हार मानना मत। तू अपने स्वादिष्ट खाने को इस जंगल में बना। इस जंगल में पंछियों की कमी है क्या? खाने में स्वाद होगा तो अगल बगल के पंछी भी आएंगे, दूसरे जंगल के भी आएंगे। कुछ नया बना, लोगों को नया खिला। और आइडिया आखिरकार कालू को पसंद आता है। कालू मोमोज के ठेले लगाता है, लेकिन कोई भी पंछी मोमोज के बारे में जानते ही नहीं थे। अरे ऐसे तो मेरा मोमोज बिकेगा नहीं, मुझे कोई उपाय लगाना होगा। एक दिन कालू सोचता है और फिर कालू चिल्लाता है, अरे फ्री में ले लो शहर का खाना, खाकर देखो शहर का खाना। आओ आओ पंछियों, पैसा देने की जरूरत नहीं है, आओ मैं मुफ्त में खिला रहा हूँ। पंछी वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मीनू नाम है मेरा, ये क्या बनाया है कालू? ये तो सफेद लड्डू लग रहे हैं। अरे मौसी, ये लड्डू नहीं है, ये मोमोज है, मोमोज। शहर के पंछी इसे खाते हैं। शहर के पंछी इसे खाते हैं? कालू कलमू है, शहर के लोग तो अच्छा खाना खाते ही नहीं है। अरे मौसी, इसे खा के तो देखो, फिर तो तुम अपना नाम भी भूल जाओगी। मीनू मौसी को सिखाने चला है। तभी
वहाँ टुनटुनी पहुँच जाती है। अरे कालू भैया, बहुत दिनों बाद आपको देखा। आपने मोमोज का ठेला लगाया है? अरे बहन, तुम जानती हो मोमोज के बारे में? अरे मैं तो जानती नहीं, आप ही चिल्ला रहे थे मोमोज मोमोज। मुझे खिलाओ जरा। हाँ हाँ बहन, ये लो। मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, मुझे नहीं देगा? अरे मौसी, तुम तो इतनी देर से सिर्फ बहस कर रही हो, ले नहीं रही हो। ये लो। मोमोज खाकर पंछियों को मोमोज के बारे में पता चला और आखिरकार अब पंछियों की भीड़ लगने लगी। मोमोज की दुकान बहुत अच्छे से चल रहा था कालू का, लेकिन एक दिन कालू देखता है भैरव कौवा वापस आ गया। अरे भाई भैरव, तू यहाँ जंगल में वापस आ गया? क्या करता? ताने मार रहे हो मुझे? मुझे समझ में आ रहा है। अरे मेरा खाना पसंद नहीं आया, लोगों को मालिक ने होटल बंद कर दिया, तो मुझे भी आखिर आना ही था जंगल में। जंगल आ गया। भैरव चला जाता है कह के। लेकिन कालू के मन में चिंता होने लगती है, आगे भैरव क्या करेगा। भैरव भी वही करता है। कालू कौवे को देखकर वो कालू के सामने मोमोज का ठेला लगा लेता है। अरे भैरव, ये तू क्या कर रहा है? मेरी मोमोज की दुकान के सामने तू अपने मोमोज क्यों खोल रहा है? अरे ये मेरी मर्जी है, मैं चाहे जो करूं। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले? देख भैरव, ये अच्छी बात नहीं है। तू लगता है सुधरा नहीं है। हाँ, नहीं सुधरा तो क्या कर लेगा? मरेगा क्या मुझे? मार मार मार। कालू वहाँ से वापस लौट आता है और चौकन्ना रहने लगता है। उसे पता था भैरव फिर कुछ वैसी ही चालाकी यहाँ पर कर सका है, और होता भी यही है। भैरव उस के ठेले पर पहुंचता है, लेकिन इस बार रंगे हाथ कालू उसे दबोच लेता है और उसकी जोरदार पिटाई होने लगती है। चील और टीकू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मालिक, बहुत दिनों से कौवा नहीं खाया मालिक। बोलो तो खा लूं मालिक। हाँ हाँ, खा ले इसे, खत्म कर। ये साला बहुत परेशान कर रखा है इसने, मेरे पैसे भी खा लिए हैं। अरे अरे नहीं, खाओ मत। मैं पैसे दे दूंगा। मेरे पास है पैसे हैं, घर से लेके आके दूंगा। मामा मालिक, अब बोलो तो खा लूं मालिक, मेरे लार टपक रहे हैं। अरे खा ले, खत्म कर इसे। भी टुनटुनी आ जाती है। अरे टीकू भैया, छोड़ दो इसे, ये क्या देगा फुकरा, जाने दो इसे। टुनटुनी बहन, इसने जीना हराम कर दिया है। ये साला ऐसा जोंक है, ये जिससे लगा उसका ही खून चूस लिया इसने। बताओ, मेरे पैसे लेके भागा। अब बेचारे कालू कौवा को शहर से भगाया, गाँव से भी भगाने की तुला हुआ है। बताओ। जाने दो भैया, सब अपनी करनी का फल जरूर भोगते हैं, ये भी भोगेगा। आखिरकार जंगल से भैरव कौवे को निकाल दिया जाता है और अब जंगल में सभी सुखी थे। मीनू मौसी के घर उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और नई बहुएं आई। नई बहुओं को देखने के लिए जंगल के पंछी आ रहे थे। तभी टुनटुनी पहुंची। अरे मीनू मौसी, तुम्हारी तो चांदी हो गई। दो बहुएं आ गई है घर में, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। अरे क्या कहती हो तुम भी? मेरी बड़ी बहू तो बेकार है, छोटी भले थोड़ी ठीक ठाक है। अरे क्यों मौसी, ऐसा क्यों कह रही हो? और ऐसा तो तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए। देखो कितने सारे पंछी हैं और तुम घर की बात बाहर कह रही हो। अरे कहूँ नहीं तो क्या करूँ? जो जैसी रहेगी वैसी ही तो कहूँगी। ऐसा क्या हो गया? मैंने तो चंदा के हाथ का खाना खाया, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, बस उसे खाना ही बनाना आता है और कुछ भी नहीं आता है। मेरी छोटी बहू ढेर सारा दहेज लाई है और पढ़ी लिखी भी है। अच्छा मौसी, तुम तो संग जंगल के बाकी पंछियों को परेशान करती ही हो, अब अपनी बहू को भी परेशान करने लगोगी। अरे नास बेटी, क्या कहना चाहती है तू?
अरे अरे कुछ नहीं, मैं बस चलती हूँ, खाना बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, जा जा। तभी वहाँ कालू कौवा पहुँचता है। अरे मौसी, खाना तो मजा आ गया। क्या खाना खिलाया है तुम्हारी बहू ने? बड़े स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे जाकल मुहा, खा लिया ना, अब निकल यहाँ से। कोई मेरी छोटी बहू की तारीफ ही नहीं करता। इतना सारा दहेज लेकर आई है और इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी। तभी वहाँ पे टीकू आ धमकता है। अरे मीनू मौसी, मुझौसी, तुमने मुझे नहीं बुलाया खाने पे? अरे नास पीटे, आ गया तू। मैं जानती थी बिना बुलाए भी तू आ जाएगा। आऊंगा कैसे नहीं मौसी, मेरे पैसे जो तुम्हारे पास फंसे पड़े हैं, बेटों का ब्याह रचाया, पैसे लिए हैं इस घर के ऊपर, तो मेरा तो पहला हक बनता है बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। क्यों जी? हाँ मालिक, ये तो घर भी आपका ही है, इस हिसाब से बहू भी आपकी ही है। अरे चुप कर नास पीटे, अभी मंगवाती हूँ खाना, बुक्कड़ कहीं के। अरे ओ चंदा, चंदा खाना ला दे। उसकी बड़ी बहू चंदा खाना लाकर देती है और टीकू खाना खाने लगता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया मौसी। तुम्हारे हाथों में तो पता नहीं क्या है, तुम्हारे हाथों का खाना तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे वाह चंदा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मजा आ गया। आया तो था मैं ब्याज वसूलने के लिए, लेकिन चंदा के हाथों का खाना खा के मेरा मन बदल गया है। मौसी कल आऊंगा, और चंदा बिटिया एक थोड़ा पैक भी कर दे, घर में गौरी को खिला दूंगा। चंदा ने अपनी सास की तरफ देखा। अरे जा पैक कर दे इस बुक्कड़ को। अरे मौसी मुझौसी, तुम बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती हो? अरे जाना पीटे, तेरी तो शकल देख के मेरा बीपी बढ़ जाता है। टीकू वहाँ से खाने का थैला लेकर निकल जाता है। मालिक, मौसी आपको इतना बुरा भला कहती है, फिर भी आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे छोड़ दे, उसकी तो बोली ही ऐसी है, जंगल में हर किसी से वो ऐसा ही बोलती है। ब्याज बड़े समय पर दे देती है और मुझे तो पैसे से मतलब है। मौसी वैसे भी उम्र में बड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 लाइनें बोल ही देती है तो। ये बात भी सही है मालिक। टीकू वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन टीकू फिर आता है। मीनू मौसी, अरे ओ मौसी। अरे आई। अरे पैसे दो मेरी। अरे आज तो टीकू पैसे नहीं है, चंदा के बनाए हाथ का खाना खा ले आज। मौसी, मुझे आज खाना नहीं खाना है, तुम पिछले 7 दिनों से टरका रही हो मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं ये घर तुमसे खाली करवा दूंगा। देखो 10 दिन का मोहलत दिया है, 10 दिन के अंदर या तो पैसे या फिर ये घर खाली करो, ठीक है ना? आज मुझे कुछ नहीं खाना है, पैसों से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। इतना कह के टीकू वहाँ से चला जाता है। मीनू मौसी उदास हो जाती है। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च हो चुके थे और दहेज के पैसों को छोटी बहू हाथ नहीं लगाने देती थी। फिर भी हिम्मत बांधकर मीनू मौसी छोटी बहू के पास पहुंची। अरे बेटा बिमला, तुमसे कुछ मदद चाहिए था।
हाँ माँ जी, बोलो क्या मदद चाहिए। अरे बिमला, तेरे पिताजी ने तो बहुत सारे दहेज में पैसे दिए हैं, तू मुझे 10,000 रुपए देगी क्या? 10,000 रुपए? वो मेरे पिताजी ने मेरे भविष्य के लिए दिए हैं, आपके लिए नहीं दिए हैं। मैं उन पैसों में से फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दूंगी। अरे अरे बेटा, अगर तू नहीं देगी तो ये घर हमें खाली करना पड़ेगा। वो तुम जानो, मुझे क्या पता था भूखे नंगे घर में पिताजी ने मेरा ब्याह रचा दिया है। हाँ, मैं अपने दहेज के पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुमने क्या मुझसे पूछकर कर्ज लिया था? मैं कर्ज नहीं चुकाने वाली। मीनू मौसी उदास होकर वापस आकर बैठ जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करे। मीनू मौसी कई जगह जाती है, लेकिन कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं होता है। मीनू मौसी के बेटे चंटू और बंटू घर पहुंचते हैं। अरे माँ, कैसी हो माँ? अरे बेटा, मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन ये 10 दिन का मोहलत अब खत्म होने वाला है। मैंने तुम दोनों को बताया था ना, अब तो पैसे का इंतजाम कर लो। छोटा बेटा कहता है, माँ मुझे एक छोटा सा कमरा मिला है ऑफिस की तरफ से, मैं वहीं रह जाऊंगा। छोटा कमरा है माँ, मैं तुम्हें और भैया को नहीं ले जा सकता। मीनू मौसी सब समझ जाती है और कुछ नहीं कहती है। छोटा बेटा अपनी छोटी पत्नी और दहेज में मिले सारे सामान लेकर चला जाता है। चला गया, अब बचे हम तीनों। क्या होगा आगे? कल हमें ये घर खाली करना है, हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे माँ, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं एक किराए के घर पे बात कर लूँगा, कल हम लोग वहीं चलेंगे। अभी मेरा काम तो है ना, तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अगले दिन मीनू का बेटा एक नए घर को किराए में ले लेता है। मीनू मौसी, उसका बेटा और चंदा तीनों नए किराए के मकान में आ जाते हैं। चंटू फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री का मालिक उससे कहता है, अरे चंटू, अब यहाँ काम खत्म हो गया है, मैंने दूसरा लड़का रख लिया है, तू यहाँ से जा। अरे मालिक, इस समय ऐसा मत करो, अभी मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अभी तुम ऐसे करोगे तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद हो जाएगा क्या मतलब है? मैंने ठेका ले रखा है क्या? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चंटू वापस घर आ जाता है। चंटू बहुत उदास था। मीनू मौसी चंटू से पूछती है, अरे क्या हुआ, बहुत उदास हो और आज तुम जल्दी क्यों आ गए? अरे माँ, मुझे निकाल दिया गया है, मेरे पास अब काम नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ, आगे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी चंदा वहाँ पहुँचती है। माँ जी, आप कहो तो मैं एक बात कहूँ? अरे कहना स्वीटी, जो कहना है कह डाल। माँ जी, मुझे खाना बनाना अच्छा आता है, क्यों ना हम एक ढाबा खोल ले और मैं खाना बनाऊं और उससे पैसे आएंगे। तुझे ऐसा लगता है क्या चंटू? तू क्या कहता है बता? माँ कह तो रही है ये ठीक ही, अभी हमारे पास कुछ और उपाय भी नहीं है। हम एक कोशिश कर सकते हैं, हमारे पास जो कुछ घर में बचा हुआ है उससे मैं एक ठेला ले लेता हूँ। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले जा और टुनटुनी से बात कर। टुनटुनी को अच्छा खासा ज्ञान है, वो मदद कर देगी। चंटू और उसकी पत्नी टुनटुनी के पास पहुँचते हैं। टुनटुनी उन्हें कहती है, देखो भैया, ढाबा तो खोल लोगे, लेकिन जरा बाजार घूम कर आओ। बाजार में देखो सारी चीजें मिल रही हैं। तुम्हारी चीजें तभी कोई खरीदेगा जब वो अलग होंगी। मैं तो बोलूँगी तुम पहले बाजार जाओ, बाजार में देखो तुम अलग क्या बना सकते हो, क्या अलग दे सकते हो, उसके बाद ही ढाबा खोलना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम ऐसा ही करेंगे। चंटू और चंदा बाजार घूमते हैं और देखते हैं यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। चंदा चंटू से कहती है, मैं बनाऊंगी एक स्पेशल डिश,
और वो होगा मैगी पराठा। अरे ये क्या कह रही हो? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अरे मैं पहली बार खिलाऊंगी भी, पहले घर में बनाऊंगी। तुम दोनों, माँ और तुम खाकर बताना, अगर अच्छा बना होगा तभी हम ढाबा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। ये भी सही है, चलो फिर घर। चंदा ने आखिरकार घर में मैगी के पराठे बनाए। मैगी के पराठे मीनू मौसी और चंटू को खाने के लिए दिए। अरे वाह, ये तो खाने में बहुत अच्छा लगा। हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, हम तो जरूर लगाएंगे इसका ढाबा। अगले दिन चंदा और चंटू ने ढाबा लगाया और ढाबे में पंछियों की भीड़ लगने लगी। शाम को जब चंटू और चंदा घर वापस आए, मीनू मौसी ने पूछा, अरे कुछ बिका भी या यूं ही आ गए? अरे नहीं माँ, हम तो ग्राहक ही संभाल नहीं पा रहे थे। इतने सारे ग्राहक मिले और ढेर सारा पैसा भी मिला। अब हम अपना घर भी छुड़वा लेंगे और हमें बाहर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें हमेशा कमतर समझती थी। तू अनपढ़ सही, गरीब सही, पर तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। अब चंटू का ढाबा खूब अच्छे से चलने लगा था और मीनू मौसी ने जल्दी ही टीकू का कर्जा भी उतार दिया और घर भी वापस ले लिया।